नमस्ते, मैं कैलिब हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआती के लिए सबसे आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का हर्मीस एजेंट सेटअप करना सिखाऊंगा। हर्मीस एजेंट एक सेल्फ इंप्रूविंग एआई असिस्टेंट है जो 24x7 चलता है। आपके पहले से इस्तेमाल किए जा रहे टूल्स जैसे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और स्लैक से कनेक्ट होता है और जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही यह नई स्किल्स सीखता जाता है। आप इससे अपने गूगल वर्कस्पेस से डेली ब्रीफिंग्स मंगवा सकते हैं, अपने गिटहब रिपॉजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स की निगरानी कर सकते हैं या जो भी आपको ज़रूरत हो वह करवा सकते हैं। इसका काम करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप एक स्किल इंस्टॉल करते हैं, उसके इर्द गिर्द एक ऑटोमेटेड जॉब सेटअप करते हैं और आपका हर्मीस एजेंट आपको तय समय पर बिना आपके कहे ही रिजल्ट्स डिलीवर करता है। और इस वीडियो में मैं आपको यह सब सबसे आसान तरीके से सेटअप करना सिखाऊंगा, चाहे आपने पहले कभी ऐसा कुछ न किया हो। सबसे पहले हम वन क्लिक टेम्पलेट से वीपीएस पर हर्मीस एजेंट डिप्लॉय करेंगे। फिर इसे एआई मॉडल प्रोवाइडर से कनेक्ट कर टेलीग्राम सेटअप करेंगे ताकि आप फ़ोन से चैट कर सकें। अंत में हम इसके काम करने की जांच करेंगे। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपको सही सेटअप पेज पर ले जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपको अपने वीपीएस प्लान पर सबसे कम कीमत मिले। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा। शुरुआत में दाईं ओर जाएं, यहाँ आप अपना वीपीएस प्लान चुन सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ये KVM2 पर सेट होगा और यही वह प्लान है जिसे मैं हर्मीस एजेंट चलाने के लिए सुझाता हूँ। ये आपको 2 वर्चुअल CPU कोर, 8 GB रैम, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ देगा। यह आपको शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन देगा। तो नीचे जाएं और डिप्लॉय पर क्लिक करें। यहाँ से सबसे पहले अपनी बिलिंग अवधि चुनें। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 24 महीनों पर सेट होगा, जो कि एक काफ़ी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। आप इसे 24 महीनों से बदलकर 12 महीनों या 1 महीने के प्लान में भी कर सकते हैं। मैं आपको 12 महीने के प्लान के साथ जाने की सलाह दूंगा। इससे आपको अभी भी काफ़ी बचत होगी और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आप चुन सकते हैं कि क्या आप डेली ऑटो बैकअप्स को ऑन करना चाहते हैं और आप अपने सर्वर का स्थान भी चुन सकते हैं। होस्टिंगर अपने आप आपके लिए सबसे अच्छी लेटेंसी वाला सर्वर स्थान चुन लेगा, इसलिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट स्थान पर ही छोड़ दूंगा। आइए ऊपर की ओर स्क्रॉल करें। आप यहाँ दाईं ओर अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं और अतिरिक्त छूट पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें। ये सब हो जाने के बाद नीचे जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ से आगे बढ़ें और अपना ईमेल पता दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और आगे बढ़ने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। फिर इस स्क्रीन पर अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी भरें और मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ठीक है, और जब आप यहाँ इस स्क्रीन पर पहुंच जाएं तो आपको अपनी API कुंजी दर्ज करनी होगी। इस वीडियो के लिए मैं ओपन रूटर API कुंजी का उपयोग करूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह आपको एक ही API कुंजी के साथ 200 से अधिक AI मॉडल्स तक पहुंच देता है। तो अन्य प्रदाताओं में फंसे रहने के बजाय ओपन रूटर के साथ आप एक ही कमांड से कभी भी मॉडल बदल सकते हैं। यह सबसे अधिक लागत लचीला विकल्प भी है, जो तब महत्वपूर्ण होता है जब आपका एजेंट 24x7 चलता है। तो अपनी ओपन राउटर API कुंजी प्राप्त करने के लिए यहाँ दिए गए इस लिंक पर जाए। मैं इसे हाईलाइट करने जा रहा हूँ, फिर मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ दिए गए इस लिंक पर जाऊंगा। और यहाँ अगर आप पहली बार ओपन रूटर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। तो नीचे जाएं और साइन अप पर क्लिक करें, फिर अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। यहाँ इस बॉक्स को चेक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। और यहाँ लिखा है कि आपके ईमेल पते पर एक सत्यापन लिंक भेजा जाएगा। तो आगे बढ़ें और यहाँ दिए गए ईमेल पते को चेक करें। आपको ऐसा एक ईमेल दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करें और साइन अप टू ओपन रूटर पर क्लिक करें। इसके लिए यहाँ मैं अदर पर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा, फिर क्रिएट API की पर क्लिक करूंगा। नेम के लिए क्रिएट पर क्लिक करें। हम इसे हर्मेस एजेंट नाम देंगे और यहाँ आप एक क्रेडिट लिमिट चुन सकते हैं। अगर आप इसे खाली छोड़ते हैं तो यह अनलिमिटेड सेट हो जाएगा।
तो अगर आप खर्च पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और एक निश्चित राशि से अधिक नहीं जाना चाहते, तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहां अपनी लिमिट दर्ज करें। मेरे मामले में अपने एजेंट के लिए मैं इसे अभी के लिए $50 पर सेट कर दूंगा, और फिर यहां आप चुन सकते हैं कि आप अपनी लिमिट कब रीसेट करना चाहते हैं। आप दैनिक, साप्ताहिक या मासिक में से चुन सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। और यहाँ नीचे दाईं ओर आप चुन सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यह एपीआई कुंजी कब समाप्त हो। आपको यहाँ कुछ विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए मैं बिना समाप्ति तिथि के ही रखूंगा। ठीक है, अब जब यह हो गया है तो नीचे जाएं और क्रिएट पर क्लिक करें और यहीं आपको अपनी एपीआई कुंजी दिखाई देगी। आगे बढ़ें और यहाँ इस कॉपी बटन पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आप इसे किसी के साथ साझा न करें। मैं आपको इस वीडियो में अपनी कुंजियां सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बाद में मैं सब कुछ डिलीट करने वाला हूं। चूंकि आपने यहाँ मेरी एपीआई कुंजी देख ली है, इसका मतलब है कि अब यह असुरक्षित हो गई है। तो अपनी कुंजियों के साथ सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें किसी के साथ साझा न करें। तो अब हमारे पास ये कुंजी कॉपी हो गई है, लेकिन होस्टिंगर पर वापस जाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा बिलिंग सेटअप हो। अगर हमारी एपीआई कुंजी में नए क्रेडिट लोड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ भी काम नहीं करेगा। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं और फिर यहीं पर आप अपनी एपीआई कुंजी वास्तव में देख सकते हैं। यहाँ अपना यूसेज और लिमिट सेटिंग्स देखें ताकि बिलिंग सेटअप हो सके। बाईं ओर नीचे क्रेडिट्स पर क्लिक करें और फिर यहीं पर आप क्रेडिट्स जोड़ सकते हैं, या आप अपनी कुंजियों को अपने आप टॉपअप करने के लिए एक भुगतान विधि भी जोड़ सकते हैं। मेरे मामले में मैं बस ऐड क्रेडिट्स पर क्लिक करूंगा और फिर यहां से अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी भरूंगा। तो आगे बढ़ें और यह प्रक्रिया पूरी करें, और जब आप तैयार हो जाएं तो मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। ठीक है, अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने अपने खाते में क्रेडिट्स लोड कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी सेटअप पूरा करने के बाद हमारा एजेंट वास्तव में हमसे संवाद कर सकेगा और सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अब जब आपने अपने क्रेडिट्स जोड़ लिए हैं और अपनी एपीआई कुंजी को सही तरीके से सेटअप कर लिया है, तो चलिए वापस होस्टिंगर पर चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी भी अपनी एपीआई कुंजी पहले से कॉपी की हुई होनी चाहिए। दोबारा कॉपी करने के लिए ओपन रूटर पर वापस जाएं और बाईं ओर एपीआई कीज टैब ढूंढें। अब अपनी एपीआई की यहां पेस्ट करें और फिर नीचे आपको एक विकल्प दिखाई देगा टेलीग्राम बॉट टोकन के लिए। हम यह टेलीग्राम बॉट टोकन प्राप्त करेंगे ताकि आप अपने असिस्टेंट से टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप के जरिए और सबसे महत्वपूर्ण टेलीग्राम मोबाइल ऐप के जरिए चैट कर सकें। इस तरह आप कहीं भी हों अपने असिस्टेंट से संवाद कर सकेंगे। तो इस मामले में मैं टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप का उपयोग करूंगा। अब मैं इसे अपने कंप्यूटर पर खोल लेता हूं और फिर ऊपर आपको बॉट फादर सर्च करना होगा और आपको वही वाला ढूंढना है जिसके पास वेरीफाइड चेक मार्क है। उस पर क्लिक करें, फिर नीचे जाकर स्टार्ट पर क्लिक करें। ऊपर जाएं और न्यू बॉट पर क्लिक करें। फिर हम इस बॉट को एक नाम देंगे। मैं इसका नाम रखूंगा मेडिक्स हर्मीस असिस्टेंट और इसे भेज दें। और अब हमें बॉट के लिए एक यूजर नेम चुनना होगा और यह यूजर नेम बॉट शब्द पर खत्म होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए यहां मेडिक्स हर्मीस असिस्टेंट बॉट इसे भेज दें। और अगर वह यूजर नेम उपलब्ध है तो आपको नीचे यह संदेश मिल जाएगा। यहां हमें इस टोकन की तलाश करनी है, उस पर क्लिक करें और यह कॉपी हो जाएगा। होस्टिंगर पर वापस जाइए और उस बॉट टोकन को यहां पेस्ट कर दें। यह सब हो जाने के बाद नीचे जाइए और डिप्लॉय पर क्लिक करें। आपको यहां यह ऑनबोर्डिंग सर्वे मिल सकता है। नीचे स्क्रॉल करें और स्किप पर क्लिक करें। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट अब डिप्लॉय हो रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है, ये हमारा वीपीएस डैशबोर्ड है। आप यहां अपने सभी सर्वर की जानकारी और बाईं ओर सभी अलग अलग टैब्स और सेटिंग्स देख सकते हैं। लेकिन अगले चरण पर जाने से पहले मैं आपको जल्दी से कुछ दिखाना चाहता हूं। यहीं पर आप अपने हर्मीस एजेंट को एक डॉकर प्रोजेक्ट के रूप में सूचीबद्ध देख सकते हैं। यहां से चलिए मैनेज पर क्लिक करते हैं और यहीं पर ये हमारे हर्मीस एजेंट डिप्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स खोल देगा। और फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मिल जाएंगे। आइए एनवायरनमेंट पर क्लिक करें और यहाँ आप अपनी ओपन रूटर एपीआई कुंजी देख सकते हैं और अपना टेलीग्राम बॉट टोकन भी। और ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने सेटअप के दौरान अभी अभी डाली थीं। अगर आपको कभी इन्हें फिर से जनरेट करने या अपडेट करने की ज़रूरत हो तो आप यहीं से इन्हें एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में कोई नया एनवायरनमेंट वेरिएबल जोड़ना हो तो आप यहीं एनवायरनमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब पेज के ऊपर स्क्रॉल करें, दाईं ओर जाइए और कैंसिल पर क्लिक करें। और फिर यहीं पर मैं चाहता हूं कि आप यहां दिखाई दे रहे आखिरी 4 अक्षरों को नोट कर लें। हमें इन्हें कुछ ही पलों में इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और फिर इसे अपने कंप्यूटर पर कहीं सेव कर लूंगा। ठीक है,
अब जब ये हो गया है तो ऊपर दाईं ओर जाएं और टर्मिनल पर क्लिक करें। मैं इस वीडियो के दौरान इस टर्मिनल में कुछ अलग अलग कमांड्स डालूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर जाकर आप हर्मीज एजेंट सेटअप गाइड देख सकते हैं। इसमें आपको वे सभी अलग अलग कमांड्स दिखाए जाएंगे जिन्हें मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करूंगा, और साथ ही कुछ अन्य उपयोगी कमांड्स भी मिलेंगी जो आगे आपके काम आएंगी। तो उस गाइड को एक अलग टैब में या किसी दूसरे मॉनिटर पर खोल लें और वीडियो को फॉलो करते रहें। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ करनी है वो है अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना। तो यह कमांड चलाएं cd/docker/hermes-agent- और फिर वे आखिरी 4 अक्षर जो आपने अभी लिखे थे। मेरे मामले में ये हैं gczy। आगे बढ़ें और एंटर दबाएं। ठीक है, अब चलिए रनिंग कंटेनर के अंदर चलते हैं। अब यहां से शुरू करते हुए अपने टर्मिनल में यह कमांड टाइप करें docker compose exec it hermes agent bin bash। इस विशिष्ट कमांड का उपयोग करके आप कंटेनर के भीतर प्रवेश करेंगे। कृपया आगे बढ़ें और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह कमांड चलाएं ताकि हम अगले चरण पर जा सकें। और अब हम हर्मीज एजेंट कंटेनर के अंदर हैं। आपको यहाँ कुछ चेतावनियां दिख सकती हैं जो कहती हैं कि अन्य एपीआई कुंजी वेरिएबल सेट नहीं है, और यह बिल्कुल सामान्य है, इसकी चिंता न करें। अब चलिए सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। यहां से हर्मेस स्टेटस टाइप करें और वह कमांड चलाएं। ठीक है, तो अब हम यहां अपने हर्मेस एजेंट की स्थिति देख सकते हैं और फिलहाल सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेलीग्राम कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और अगली चीज जो हमें यहां करनी है वह है उस मॉडल का चयन करना जिसे हम उपयोग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ें और हर्मेस मॉडल टाइप करें और भेजें। और यहां से आप वह प्रदाता चुन सकते हैं जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। चूंकि हमने कुछ मिनट पहले ओपन रूटर सेटअप किया था, इसलिए हम ओपन रूटर का चयन करेंगे। अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और फिर यहां से आप अपने कीबोर्ड के एरो कीज का उपयोग करके वह मॉडल चुन सकते हैं जिसे आप लेना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह क्लाउड ओपस 4.6 पर सेट होगा, जो कि बहुत महंगा है। मेरे मामले में मैं नीचे जाकर GPT 5.4 मिनी का चयन करूंगा, लेकिन आपके मामले में आप इन सभी को देख सकते हैं और जो भी मॉडल आपको पसंद हो उसे चुन सकते हैं। एक बार जब आपने अपना मॉडल चुन लिया तो कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और इससे आपका डिफ़ॉल्ट मॉडल फिर से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है, अगला कमांड जो आपको दर्ज करना है वह है हर्मेस गेटवे स्टार्ट। एंटर दबाएं। और कुछ मामलों में आपको यहां यह त्रुटि मिल सकती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आगे बढ़ें और टाइप करें हर्मेस गेटवे और इसे भेजें, और फिर यहां यह हमें बता रहा है कि गेटवे पहले से ही चालू और चल रहा है, जो कि अच्छी खबर है। तो अब अगली चीज जो हमें यहां करनी है वह यह सुनिश्चित करना है कि टेलीग्राम सही से काम कर रहा है, ताकि हम वास्तव में अपने हर्मेस एजेंट से बात कर सकें। तो चलिए वापस टेलीग्राम पर स्विच करते हैं और फिर अपने हर्मेस एजेंट के साथ बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़ें और यहां दिए गए इस लिंक पर क्लिक करें, फिर नीचे जाकर स्टार्ट पर क्लिक करें। और फिर आपको यहां यह संदेश मिलना चाहिए जिसमें एक पेयरिंग कोड और एक कमांड शामिल है। आगे बढ़ें और यहां दिए गए इस कमांड पर क्लिक करें, इससे यह कॉपी हो जाएगा। फिर वापस अपने ब्राउज़र टर्मिनल पर जाएं और यहां कमांड को पेस्ट करें। मैं ये Ctrl Shift और V का उपयोग करके करूंगा, फिर एंटर दबाएं। और फिर यहां आप देख सकते हैं कि यूजर को अप्रूव कर दिया गया है और यह अपने आप पहचान लिया जाएगा हमारे अगले संदेश पर। अब वापस टेलीग्राम पर जाएं। ठीक है, अब यहां एक और संदेश भेजते हैं। मैं आगे बढ़कर कहूंगा, हे, आप एक होस्टिंगर VPS पर डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहे हैं। क्या आप अपना एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपके पास अभी कौन कौन से टूल्स और स्किल्स उपलब्ध हैं? तो यह आपके हर्मेस एजेंट को यह संदर्भ देगा कि वह वास्तव में कहां चल रहा है, और यह आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए इसे भेजते हैं। और फिर यहां आप देखेंगे कि यह टाइप कर रहा है और आप नीचे संदेशों को प्रकट होते हुए देखेंगे। और फिर यहां हमें कुछ संदेश वापस मिले हैं। यहां सबसे ऊपर जो पहली चीज है वह हमारे होम चैनल के बारे में है। आप यहां इस कमांड पर क्लिक करके इस चैट को अपना होम चैनल बना सकते हैं। अब यह कहता है कि क्रॉन जॉब्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म संदेश यहां डिलीवर किए जाएंगे। और फिर ऊपर स्क्रॉल करने पर यहां आप अपना एनवायरनमेंट, इंस्टॉल किए गए टूल्स और उपलब्ध स्किल्स देखेंगे। अभी हमारे पास इन श्रेणियों में कुल 73 स्किल्स इंस्टॉल हैं। हमारे पास क्रिएटिव, ईमेल, गेमिंग, गिटहब, प्रोडक्टिविटी, रिसर्च, सोशल मीडिया और बहुत कुछ जैसी चीजें हैं। अब मेरी सलाह यह है कि आप उस श्रेणी को देखें जो आपके काम के लिए सबसे दिलचस्प लगती है, फिर अपने असिस्टेंट से पूछें कि इसे कैसे सेटअप करना है और आपको क्या चाहिए, और फिर उसके साथ मिलकर एक आवर्ती जॉब बनाएं।
यही यहाँ का पूरा वर्क फ्लो है। कोई स्किल खोजें, उसे सेटअप करें और फिर उसे ऑटोमेट करें। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। मैं इसे यहाँ सरल रखूंगा और एक डेली न्यूज़ ब्रीफिंग सेटअप करूंगा। ये कुछ ऐसा है जो हरमेस अपनी बिल्ट इन वेब सर्च के साथ कर सकता है, इसलिए इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त एपीआई की या अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं नीचे एक मैसेज भेजने जा रहा हूँ जिसमें लिखा होगा, क्या आप आज की टॉप 3 एआई और टेक न्यूज़ स्टोरीज वेब पर सर्च कर सकते हैं और मुझे हर एक की जल्दी से एक संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं। मैं इसे भेजूंगा और फिर यहीं पर इसने इसे पूरी तरह से निष्पादित किया। इसने मुझे आज की 3 सबसे बड़ी हेडलाइंस दी। तो बस इसी तरह ये वेब पर गया, ताज़ा खबरें निकालीं और हमें यहीं टेलीग्राम में उनका सारांश दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि यह हर सुबह अपने आप हो जाए बिना हमें पूछे, तो क्या होगा? यहीं पर जॉब्स काम आते हैं। तो मैं यहाँ नीचे एक और मैसेज भेजने जा रहा हूँ। इस मैसेज में लिखा है, क्या आप एक डेली जॉब सेट कर सकते हैं जो मुझे हर सुबह 9 बजे सेंट्रल टाइम पर शीर्ष 3 एआई और टेक समाचारों का सारांश भेजे? तो चलिए इसे भेज देते हैं। और ये रहा। अब हमारे पास एक स्वचालित जॉब है जो हमें हर सुबह 9 बजे यहीं टेलीग्राम में एक न्यूज़ ब्रीफिंग भेजेगा। हमने बस अपने असिस्टेंट को बताया कि हमें क्या चाहिए और उसने इसे सेट कर दिया। और यही असल में हरमेस के साथ काम करने का तरीका है। किसी स्किल से शुरू करें, उसे आजमाएं और दोहराएं। यह खुद नई स्किल सीख कर आपकी मदद में बेहतर होता जाएगा। दिखाई गई स्किल कैटेगरीज एक्सप्लोर करें और अपना वर्क फ्लो बनाना शुरू करें। तो अब आगे बढ़ने से पहले चलिए वापस होस्टिंगर पर स्विच करते हैं और यहाँ हम फिर से ब्राउज़र टर्मिनल में वापस आ जाएंगे। हमने ब्राउज़र टर्मिनल में सेटअप के लिए जो भी करना था वह सब पहले ही कर लिया है। और आगे बढ़ते हुए ज़्यादातर समय आप अपने एजेंट के साथ सीधे टेलीग्राम में ही काम करेंगे। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको इस टर्मिनल पर वापस आना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना एआई मॉडल बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ वापस आकर हर्मिस मॉडल कमांड चलानी होगी। और अगर आपको हर्मिस को किसी नए वर्जन में अपडेट करना है तो वह भी आप यहीं से कर सकते हैं। या अगर कभी कुछ काम करना बंद कर दे और आपको चीज़ें चेक करनी हो तो आप हर्मेस स्टेटस या हर्मेस डॉक्टर चला सकते हैं ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। हर्मेस सेटअप गाइड के अंत में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको ब्राउज़र टर्मिनल में इस्तेमाल करने के लिए कई उपयोगी कमांड्स की सूची मिलेगी। तो आप उस गाइड को बाद के लिए सेव कर सकते हैं ताकि भविष्य में अगर आपको उन कमांड्स की ज़रूरत पड़े तो आप उनका इस्तेमाल कर सकें। अब चलिए वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड पर चलते हैं और चलिए यहाँ बाईं तरफ एक नज़र डालते हैं। यहाँ से आप अपने ओवरव्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको आपके वीपीएस के बारे में और जानकारी दिखाएगा। और फिर डॉकर मैनेजर में वहीं हम अभी थे। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वह भी आप यहीं से कर सकते हैं। आपके पास अपने वीपीएस सेटिंग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल भी हैं। आपके पास बैकअप्स और मॉनिटरिंग भी है। यहाँ क्लिक करें और यहाँ आप अपनी बैकअप शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही स्नैपशॉट्स भी बना सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप अपने वीपीएस में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हों तो ऐसा ज़रूर करें। यहाँ आपके पास अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स और डीएनएस मैनेजर भी है। और अगर आपको कभी अपने वीपीएस के साथ कोई समस्या आती है तो आप ऊपर दाईं ओर जाकर यहाँ होस्टिंगर से संपर्क कर सकते हैं। अब आपका खुद का हर्मेस एजेंट चालू और चल रहा है। ये पूरी तरह से तैयार है ताकि आप स्किल्स इंस्टॉल कर सकें और ऑटोमेटेड जॉब्स बना सकें। और अगर आपने अभी तक अपना वीपीएस सेटअप नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर जाना न भूलें या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे कम कीमत मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर यह मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करें और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।